हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। ठीक है, और हम ये देखेंगे कि उन्हें किस प्रकार हल किया जाता है, कौन कौन सी विधियाँ हैं। ठीक है, और उन्हें उन विधियों को हम कैसे इस्तेमाल करके इन्हें सोल्व करेंगे। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, चैप्टर के नाम को ही देख लेते हैं। ठीक है, क्या नाम है इसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है कि दो चर मतलब क्या होंगे, जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, और क्या होंगी वो? रैखिक समीकरण होगी। क्या होगी? रैखिक समीकरण होगी। दूसरी बात क्या होंगे बच्चों? युग्म होगा वो। क्या होगा? युग्म होगा। ठीक है, अगर बारी बारी से हम इन शब्द को देखें तो बच्चों दो चर मतलब जिसके अंदर क्या हो बच्चों, दो हमारे चर होंगे। ठीक है, चर क्या होते हैं? जिनका मान क्या हो, बदलता रहे, हमें जिसका मान हमें पता नहीं होता, उन्हें हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट से क्या कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों अब देख लेते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, रैखिक समीकरण मतलब क्या? एक समीकरण की बात करें पहले। समीकरण मतलब हमारा क्या होगा, इनके बीच में बराबर का साइन आएगा, और इधर क्या होंगे, हमारे चर या अचर पद होंगे, इधर भी हमारे चर या अचर पद होंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं हम बायां पक्ष, उसे दायां पक्ष। ठीक, दूसरी बात रैखिक मतलब यदि इस प्रकार के समीकरण का हम क्या खींचे, ग्राफ खींचे बच्चों, क्या आता है वो? सरल रेखा में आता है। किस में आता है? सरल रेखा में आता है। एक बात और हमने पढ़ी थी बहुपद वाले में, बहुपद वाले चैप्टर में क्या पढ़ी थी कि जिसकी घात क्या हो बच्चों, वन हो। ठीक है, यानी कि जिसकी घात वन होगी वो क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। अब बच्चों युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। मतलब हमारे पास दो चर वाली क्या होगी, समीकरण होगी, वो भी उनका क्या होगा बच्चों, जोड़ा होगा, पेयर में होगी वो। ठीक है, जैसे x प्लस के 2y इक्वल टू 5। ठीक है, और x प्लस 3y इक्वल टू 6। तो देखो दोनों ही क्या है, वो रैखिक समीकरण है। क्यों? इनकी जो घात कितनी है, इसकी भी देखो वन है बच्चों। घात क्या होती है? किसी भी चर की सबसे बड़ी घात। ठीक है, देखो क्या है, यहाँ पर वन है, यहाँ पर भी वन है। हम बात कर रहे हैं किसकी? दो चर की। तो देखो बच्चों इसमें भी क्या है, हमारा इस समीकरण में दो चर है। ठीक है, कौन कौन से? एक्स और वाई। अगर बात करें इसकी तो इसमें बच्चों क्या है, हमारे दो चर है। ठीक है, वो भी कौन से? एक्स और वाई। ठीक है, और क्या है ये, इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया? रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, अब बच्चों हम देखेंगे इन्हें सोल्व करने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो बच्चों एक बार व्यापक रूप देख लेते हैं इनका दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो किस फॉर्म में होती है बच्चों? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और हमारा ए बराबर नहीं होने चाहिए जीरो के, और बी भी बराबर नहीं होना चाहिए किसके? जीरो के। तो ये क्या होता है बच्चों, इसका व्यापक रूप होता है किसका? हमारी रैखिक समीकरण का। ठीक है, वो भी कैसी? दो चर वाली। देखो इसमें दो चर है हमारे, कौन कौन से? एक्स और वाई। ठीक है, तो ए क्या है, यहाँ पर सीखा था पिछली बार हमारा, ए क्या है, एक्स का गुणांक है, और बी क्या है, हमारा वाई का गुणांक। अगर कह दे क्या है, एक्स का गुणांक क्या है बच्चों, ए है। ठीक है, ऐसे ही वाई का गुणांक क्या है बच्चों, बी है। ठीक है, तो ये हो गया उसका व्यापक रूप। ठीक, तो बच्चों देख लेते हैं एक बार दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो बच्चों कौन कौन सी विधियां हैं हमारे कोर्स में? ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए। ठीक है, तो देखो एक है, सबको पता है क्या? आलेखी विधि। आलेखी विधि यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्राफ खींचना। क्या खींच देंगे? उसका ग्राफ खींच देंगे, उस तरीके से सोल्व करना। दूसरी है बच्चों एक प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, एक आती है बच्चों हमारी विलोपन विधि। ठीक है,
एक आती है बच्चों वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बारी बारी से इन सारी विधियों को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों पहली विधि है हमारे पास यहाँ पर, कौन सी थी, आलेखी विधि। ठीक है, आलेखी विधि, या क्या करेंगे, उसका आलेख खींचेंगे। ठीक है, तो बच्चों जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, इन दो समीकरण युग्म का, ठीक है, युग्म की बात करें, जोड़े की बात करें, जोड़े की बात करें, हमारे पास दो जोड़े होंगे, तो दो दो जोड़े होंगे तो क्या होगा, दो सरल रेखा आएगी। तो तीन सिचुएशन हो सकती है बच्चों इसके अंदर कि या तो हमारी क्या हो जाए लाइन, उसे क्या कर जाए, प्रतिच्छेद कर जाए। ठीक है, या फिर क्या हो, अगर हम उन दो समीकरण का ग्राफ निकालें वो क्या हो जाए, समांतर चली जाए। ठीक है, या फिर क्या हो, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, चली जाए। ठीक है, तो बच्चों जो पहला केस होगा, जो क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है एक बिंदु पर, तो इन्हें क्या बोलेंगे, इसे बोल देंगे प्रतिच्छेद कर देंगे, इसे बोल देंगे कि प्रतिच्छेद। कि ये हमारी जो समीकरण युग्म है, अगर उन्होंने ग्राफ खींचे तो क्या करेगी, वो प्रतिच्छेद करेगी। तो ये पहला केस क्या हो गया, प्रतिच्छेद करना। दूसरा क्या हो जाएगा कि समांतर चली जाए। ठीक है, तीसरा क्या हो जाए कि संपाती हो जाए, क्या हो जाए, संपाती हो जाए। ठीक है, तो बच्चों इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, एक क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, जिस बिंदु पर ये काटेगी, इस बिंदु के जो x और y क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, ठीक है, वही क्या होंगे, हमारे इसके हल होंगे, और वो दोनों ही समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। अगर बात करें बच्चों समांतर में, समांतर में क्या होगा, समांतर में हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और संपाती में बच्चों क्या होंगे, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, जितने भी इस पे पॉइंट आएंगे, जितने भी निर्देशांक आएंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, सब दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देख लेते हैं बच्चों कि जिस कंडीशन में क्या होगा, हमारा हल आएगा, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोल देंगे हम संगत। क्या बोल देंगे कि हमारा समीकरण युग्म है कैसा होगा, वो संगत होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, अनेक हल आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या बोल सकते हैं, संगत बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो कोई हल नहीं आ रहा, तो उसे क्या बोलेंगे, असंगत बोल देंगे। क्या बोल देंगे, असंगत बोल देंगे। और इसे क्या बोल देंगे, क्योंकि हल आ रहा है इसलिए क्या बोल देंगे, इसे संगत बोल देंगे। ठीक है, एक और नाम बच्चों, इसे बोल सकते हैं हम अविरोधी युग्म। ठीक है, मतलब अगर हमारी प्रतिच्छेद वाली क्या कहती है, कंडीशन आ जाती है, हम ग्राफ बनाया दो समीकरण का और क्या करे, वो एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती हो, तो उस युग्म को हम क्या बोल सकते हैं, अविरोधी युग्म बोल सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारे संपाती वाले को क्या बोल सकते हैं हम, आश्रित युग्म। क्या, आश्रित युग्म। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आश्रित युग्म। तो बच्चों पहला एग्जाम्पल है, हमारे पास दो समीकरण दे दी। दो समीकरण क्यों दे दी, क्योंकि हमें क्या करना, हमारे पास क्या होगी, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ दो समीकरण साथ होगी, उन्हें क्या करना है, हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ खींचना है इसका। ठीक है, तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे बच्चों, अलग अलग समीकरण का अलग अलग क्या होगा, ग्राफ खींचेगा। दो क्या होंगी, रेखाएँ। अभी हमने सीखा था कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है यदि हम दोनों समीकरण का ग्राफ खींचे। ठीक है, तो बच्चों पहले देखते हैं इसे हम, पहली वाली समीकरण में क्या है, x + 2y - 4 बराबर 0। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 4, 4 दे जाके प्लस का हो जाएगा, और इधर जाके ये पद क्या हो जाएगा, -2y। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से टेबल बनाएंगे एक। ठीक है, यहाँ पर एक x
और यहाँ पर y। ठीक है, तो बच्चों हमें क्या करना है, कम से कम क्या करना है, 2 मानों के लिए ये टेबल बनानी है। ठीक है, और कम से कम 2 लेना, 2 से अधिक कितने भी ले सकते हैं। तो फिलहाल हम 2 के लिए करते हैं। ठीक है, अगर बच्चों मैं यहाँ पर x बराबर 0 ले लेता हूँ, तो देखो अगर मैं x बराबर 0 ले लेता हूँ तो क्या होगा, जब x बराबर क्या होगा 0 होगा तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और यदि बच्चों क्या ले लूँ मैं, y बराबर 0 ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो देखो 0 यानी कि y बराबर 0, 0 गुणा 2 यानी कि 0, और यहाँ पर आ गया हमारा 4। ठीक है, तो इसके लिए टेबल आ गई। अब नेक्स्ट के लिए चेक करते हैं, कौन सी हमारी 2x प्लस के 4y बराबर माइनस के 12 बराबर 0। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, एक x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 12 माइनस के 4y अपॉन कितना 2। फिर टेबल बना लेंगे एक, अभी मैंने बताया था कितने मान निकाल सकते हैं उसके, कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितने भी। एक बार हमने x 0 ले लिया और एक बार y 0 ले लेंगे। जब x बराबर 0 लिया तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा हमारा 3, क्योंकि इधर जाके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और y इधर आ जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, और 12 को 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 3। ठीक है, जब हमारा y बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 6, क्योंकि ये पद तो 0 और 2 से भाग देंगे 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, कुछ पॉइंट आ गए। अब क्या करते हैं, हम इन्हें लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पर क्या करेंगे, दर्शाएंगे। ठीक है, देखो हमें पता है ये क्या होता है, इसे हम x मानते हैं, इसे x डैश, इसे y और इसे y डैश। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये वाला क्या होता है हमारा, प्लस में x 1 2 3 4 5 और ये 6। इधर हमारा x माइनस में चलता है, ये 0 हो ही गया, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, ये y हमारा प्लस में चलेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस में चलेगा, ये -2 -3 -4 -5 -6। तो पहले देखते हैं बच्चों इस समीकरण के लिए, x बराबर 0 और y बराबर कितना होगा 2। तो पॉइंट देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर कौन सा आएंगे, 0 और 2 आएंगे। यहाँ पर कितना आएगा हमारा x, पहले हमेशा हम x को लिखते हैं x, यानी कि 4 और 0। यहाँ से कितना आएंगे 0 और 3 और 6 और 0। तो 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट के लिए निकाला था हमने। तो इस समीकरण के लिए देखते हैं पहले, 0 और 2, यानी कि x बराबर 0 y बराबर 2, तो ये पॉइंट आ गया 0 और 2। ठीक है, दूसरा देखते हैं, x बराबर 4 और y बराबर 0, यानी कि x बराबर 4 और y बराबर कितना है यहाँ पर 0 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ठीक है, तो कौन सी समीकरण के लिए आई है हमारी, x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0। ठीक, इस वाले समीकरण के लिए देखते हैं अब, 0 और 3, यानी कि x बराबर कितना हमारा 0 और y बराबर 3, x बराबर 0 और y बराबर 3, यानी कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला 0 और 3। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं 6 और 0, यानी x बराबर 6 और y बराबर 0। तो यहाँ पर 6 और 0। अब क्या करेंगे, सेम वही इन दोनों पॉइंट का क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है, तो बच्चों कैसे आएंगे हमारे, ये हमारे आएंगे पैरेलल, यानी कि समांतर। ठीक है, सिर्फ 3 ही कंडीशन होगी, या तो प्रतिच्छेद करेगी, या समांतर जाएगी, या फिर संपाती होगी। ठीक है, तो किसके लिए आई ये आई हमारी 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, तो ग्राफ हम क्या करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से हल करेंगे। ठीक है, यदि ये क्या करती इस पॉइंट को, ये लाइन एक दूसरे को क्या करती, प्रतिच्छेद करती, तो वो जो निर्देशांक होते हैं उसके जहाँ वो काट रहे हैं, तो वही क्या होता है, उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तो बच्चों ग्राफ खींचकर तो हम बता ही सकते हैं कि वो संपाती होगी, या क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, या फिर क्या होगी, समांतर होगी। लेकिन अगर हमें क्या करें, बगैर ग्राफ खींचे बताना हो कि ये संपाती होगी या प्रतिच्छेद होगी, या इनका एक हल होगा या अनेक हल होंगे, या इनका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों देखो हमारे पास क्या है, हर बार 2 चर वाली क्या होंगे, रैखिक समीकरण युग्म होंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ ना कुछ होगा। ठीक, या फिर क्या हो गया, x प्लस के 3y, इस तरीके से क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर बच्चों हम क्या करें, इनका व्यापक रूप ले लें। ठीक है, कैसे, देखो हम क्या मान लें, a1x प्लस के b1y इक्वल टू c1। हमारी पहली समीकरण क्या होगी, कुछ इस तरीके की होगी। a1 मतलब x का गुणांक, हमने पहली समीकरण का गुणांक क्या मान लिया, एक जनरल मान लिया, क्या मान लिया, a1 मान लिया। और b1 क्या मान लिया कि हमारी पहली समीकरण क्या होगा, y का गुणांक होगा। c1 क्या होगा, एक अचर पद होगा, किसका, पहली समीकरण का। ऐसी बात करें बच्चों, सेकंड a2x प्लस के b2y बराबर c2। ठीक, ऐसे हम क्या बात करें बच्चों, a2 क्या है हमारा, a2 हमारा x का गुणांक है, वो भी किसका, सेकंड समीकरण, क्योंकि a2 है 2 सेकंड समीकरण का x का गुणांक। ऐसी b2 बच्चों क्या मान लिया हमने, b2 सेकंड समीकरण का y का गुणांक। ठीक है, और c2 क्या है, एक अचर पद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अचर पद, वो भी किसका, सेकंड समीकरण का। ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, व्यापक रूप से क्या ले, व्यापक रूप ले लिया उनका। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें बगैर ग्राफ खींचे ये देखना है कि वो संपाती होंगे, प्रतिच्छेद होंगे, या क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए क्या कर लेते हैं, हम एक चीज़ देख लेते हैं। यदि हमारा क्या हो जाए, a1 बटा a2 और बराबर ना हो किसके, b1 बटे b2 के, यानी कि हम समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक ले बटे समीकरण 2 का x का गुणांक, और क्या हो, y समीकरण फर्स्ट का y का गुणांक, और ऐसे ही समीकरण 2 का y का गुणांक क्या करें, उनका अनुपात निकाले और वो बराबर ना आए। तो इस कंडीशन को क्या कह देंगे, बगैर ग्राफ खींचे ही हम ये बता सकते हैं क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी, और इनके क्या होगा, एक हल होगा। ऐसी सेकंड कंडीशन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि यदि हमारा क्या हो जाए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में हम बगैर ग्राफ खींचे ये बताएंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारे संपाती होंगे। इनका ग्राफ कैसा आएगा, संपाती मतलब वो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, यानी कि इनका क्या होगा, अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखते हैं। यदि हमारा क्या हो जाए बच्चों, a1 बटे a2 बराबर हो जाए b1 बटे b2 के, और ये बराबर ना हो किसके, c1 बटे c2 के। इसका मतलब क्या होगा, इनका ग्राफ हमेशा क्या आएगा, समांतर होगा, और इनका कोई हल नहीं होगा।
तो बच्चों यदि हमें क्या करना पड़े, हमें बताना पड़े कि बगैर ग्राफ खींचे आप ये बताइए कि इनका ग्राफ कैसा आएगा, इनका हल होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी ये कंडीशन होती है तो हम ये बता सकते हैं कि ये प्रतिच्छेद करेगी और ये क्या करेगी, समपाती होगी और ये समांतर होगी। ठीक है। तो बच्चों अब तक हमने देखा कि रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ की विधि से कैसे हल करना है। ठीक है। कब क्या होंगे, समपाती होंगे, कब वो समांतर होंगे, कब वो क्या होंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि बगैर ग्राफ खींचे हम कैसे बता दें कि वो समपाती है, ठीक है, या फिर क्या है, समांतर है, या फिर क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इन्हें जो हमारी नेक्स्ट विधियाँ थी यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, उनसे हल करना सीखेंगे। ठीक है। तो क्या देगा, इस तरीके से हमें दो समीकरण दे देगा। दो समीकरण क्यों देगा, क्योंकि समीकरण युग्म की बात चल रही है। ठीक है। और वो भी कैसी, दो चर वाले, देखो दो ही चर हैं यहाँ पर। वो कह देगा प्रतिस्थापन विधि से इसे क्या करिए, हल कीजिए। ठीक है। तो बच्चों प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे इसे देखो। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी समीकरण को बच्चों हम क्या करेंगे, किसी भी समीकरण से x या y का या किसी भी चर का क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पर इसमें देखते हैं 2x बराबर 4 पहले से था ही, इधर से इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के 3y। और अब क्या करेंगे, ये बटे में चला जाएगा, x बराबर 4 माइनस के 3y अपॉन कितना 2। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 3। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी x या y का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, किसी भी समीकरण से। अब हम करेंगे, अब x बराबर, अब हम लिख देंगे x माइनस के 3y अपॉन 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये मान हम इस समीकरण में रख देंगे, यानी कि प्रतिस्थापित कर देंगे। तो देखो x का मान है, तो यानी कि 3 तो पहले से था ही क्योंकि गुणांक है x का, और x का मान क्या आ गया हमारा 4 माइनस के 3y अपॉन कितना 2। ठीक है। और प्लस के 2y इक्वल टू 11 पहले से ही है। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, ये पूरी समीकरण y में कन्वर्ट हो गई। y में कन्वर्ट हो गई तो हम क्या करेंगे, ईजिली y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। देखो इस 3 की क्या होगी, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 3 इंटू 4 माइनस के 3y इंटू 3 अपॉन कितना 2 प्लस के 2y बराबर के 11। ठीक है। अब इधर कर लेते हैं हम एक। ठीक है। क्या करते हैं, इन्हें सोल्व करें, कितना आएगा, 3 चौके 12। ठीक है। माइनस के 3 तिया 9y, इसका क्या ले लेंगे एलसीएम, कितना आएगा 2y, यानी कि 2 दूनी 4y अपॉन कितना 2 इक्वल टू 11। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन्हें सोल्व कर लेंगे, यानी कि माइनस प्लस माइनस 12, यहाँ कितना है 9 में से 4 गए, माइनस के 5y और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई 11 गुणा 2 12 माइनस के 5y कितना आएगा 22। ठीक है। माइनस के 5y बराबर, अब ये 12 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, 22 माइनस के 12 माइनस के 5y इक्वल टू कितने बचे यहाँ पर 10, और y बराबर 10 अपॉन कितना माइनस के 5। इससे ये कैंसिल, कितना आ गया 2 अपॉन माइनस के 1, यानी कि हमारा y इक्वल टू क्या आ गया माइनस के 2। ठीक है। अब इस y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। अब y बराबर -2 को समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है। तो रख देंगे, यहाँ पर क्या था, x इक्वल टू 4 माइनस के 3y, यानी 3 इंटू y कितना है यहाँ पर माइनस के 2 अपॉन कितना 2। ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और 3 दूनी 6 माइनस 3 इंटू -2 प्लस के हो जाएगा, प्लस के 6 अपॉन कितना 2 और 6 और 4 यानी कि 10, 2 पंजे 10, कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक है।
और हमने निकाला था क्या, y बराबर -2। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को अपने क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दो समीकरण होगी, एक समीकरण से हम क्या करेंगे, किसी भी x या y का मान निकाल लेंगे और वो मान हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। उससे क्या होगा, हमारी वो समीकरण होगी सिर्फ एक ही चर में आ जाएगी। फिर बच्चों हम क्या करेंगे, उस चर से क्या करेंगे, उस चर का मान इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर ये मान हम इसमें रखकर दूसरे भी चर का मान निकालेंगे। तो बच्चों ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। तो बच्चों अभी हमने देखी थी प्रतिस्थापन विधि, अब हम देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करेंगे बच्चों, हम किसी भी चर के, ठीक है, गुणांक क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और उसे क्या कर देंगे, घटाकर ये जोड़कर उसे विलोपित कर देंगे, मतलब उसे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर अपने x को देखते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या है, 3x है और यहाँ पर 2x है। तो देखो क्या है हमारा, 3x और 2x है। तो देखो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमारे बराबर हो जाए दोनों। यदि बच्चों इसमें 2 से कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये 6x आ जाएगा, ठीक है। और अगर इसमें मैं 3 से कर दूँ, क्या कर दूँ, तो ये कितना आ जाएगा, 6x, तो इक्वल हो गए, ठीक है। और क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे तो क्या हुआ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एक चर विलोपित हो गए, एक बचा, उसे हम क्या कर लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे। तो इसे बोलते हैं विलोपन विधि। कैसे करेंगे, देखो क्या क्या लिखेंगे हम। तो देखो बच्चों क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 को 1 में से घटाने पर हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे इनके, किसके, गुणांक x के, और क्या करा, समीकरण 1 में से 2 को घटा दिया। तो देखो यहाँ क्या करूँगा मैं, पहली समीकरण 2 से क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, और समीकरण 2 में 3 से। तो देखो 2 गुणा 3x प्लस के 2y बराबर 2 गुणा 11, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 तिया 6x प्लस के 2 दूनी 4y, यहाँ पर 22। ये मेरी पहली समीकरण। दूसरी समीकरण 3 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y और 3 चौक 12, सेकंड समीकरण। फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, ठीक है। तो ये घटा देंगे, जब घटाएंगे बच्चों साइन बदलेंगे इनके, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, उसके बाद इससे हमारा कैंसिल, और यहाँ पर देखो 2y माइनस के 9y कितने बचेंगे, माइनस के 5y इक्वल टू, यहाँ पर बच जाएंगे मेरे 10 वही प्लस के, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 10 अपॉन माइनस के 5, 5 से ये कैंसिल, कितना आ गया, 2 अपॉन माइनस के 1, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया हमारा माइनस के 2, ठीक है। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में हम क्या कर देंगे, रख देंगे। देखो अब y बराबर -2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो 3x और प्लस के 2y, यानी कि y इंटू वाई का मान माइनस के 2 बराबर 11, ठीक है। तो 3x कितना, माइनस के 4 बराबर 11, 3x इक्वल टू 4 प्लस के 11 और 3x बराबर कितना आ गया 15, और x बराबर कितना 15/3, 3 पंजे 15, तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 5, ठीक। तो बच्चों ये थी हमारी क्या, विलोपन विधि। विलोपन विधि को करेंगे हम इस तरीके से, यानी कि अगर कह दे कि भाई इन समीकरण को विलोपन विधि से सोल्व कर दी, तो ये थी हमारी विलोपन विधि, ठीक है।